गुजरात में भाजपा के मिशन 26 को इसके अपने और कार्यकर्ता ही पलीता लगा रहे हैं। सभी 26 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कई सीटों पर पार्टी की अंदरूनी लड़ाई तेज हो चुकी है। वडोदरा और साबरकांठा से फूटी असंतोष की चिंगारी कई और सीटों तक पहुंची है। पार्टी पर उम्मीदवारों को बदलने का दबाव डाला जा रहा है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। साबरकांठा लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार का विरोध जारी। भीकाजी ठाकुर के समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर पर बोला धावा। बिलोदा में भाजपा कार्यकर्ताओं का चक्का जाम। शामलाजी इंटर स्टेट हाईवे बंद। बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ पोस्टर वॉर। बीजेपी उम्मीदवार चंदुभाई शेहोरा के खिलाफ सम्मेलन। पोस्टर वॉर के बाद रंजनबेन भट्ट ने दावेदारी वापस ली। हेमंत जोशी ने संभाला भाजपा का परचम। गुजरात में क्लीन स्वीप का दावा कर रही बीजेपी के अंदर विरोध कैसा बवंडर उठेगा, इसका अनुमान तो पार्टी के आला कमान को भी नहीं रहा होगा। पीएम मोदी के गृह प्रदेश में जहां भाजपा सबसे ताकतवर मानी जाती है, पार्टी उम्मीदवारों को लेकर विरोध की जो आवाजें उठ रही है, उससे गुजरात बीजेपी की राजनीति में खलबली मची है। गुजरात के साबरकांठा, बड़ोदरा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर और बलसाड लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा बवाल मचा है साबरकांठा लोकसभा सीट को लेकर, जहां बीजेपी उम्मीदवार शोभनाबेन बरैया का विरोध जारी है। यहां पार्टी नेता और कार्यकर्ता ही अपने उम्मीदवार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। साबरकांठा सीट पर पहले भाजपा ने भीकाजी ठाकुर को टिकट दिया था, लेकिन फिर उनका टिकट काटकर शोभनाबेन बरैया को उम्मीदवार बना दिया गया। शोभनाबेन बरैया के पति कांग्रेस के पूर्व विधायक थे, जबकि शोभना कभी बीजेपी की एक्टिव मेंबर भी नहीं रही। यही वजह है कि यहां उम्मीदवार बदलने के लिए विरोध प्रदर्शन और बैठकों का सिलसिला जारी है। साबरकांठा के अरावली विधानसभा क्षेत्र में शोभनाबेन की उम्मीदवारी का जबरदस्त विरोध रहा। बिलोदा भाजपा कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। यहां भीकाजी ठाकुर के समर्थकों ने शामलाजी इंटर स्टेट हाईवे को ही बंद कर दिया। આજે અમારી જે ચૂંટણી ચાલે છે તેમાં ભીખુજી ઠાકોરને ટિકિટ આપી 10 દિવસ સુધી તેમનો પ્રચાર ચાલુ થયો અને વચનથી ભીખાજીને ટિકિટ કાપી એક હયાતી ઉમેદવારને ટિકિટ આપવામાં અમારા તમામ સમાજો બિલોડા તાલુકાના સખ્તમાં સખ્ત વિરોધ કરે છે, अन्याय करे છે। એ બાબતે અમે સોખી લેવા તૈયાર નથી, એટલે અમારા ફરી વિચારણા કરી અને ઠાકોર સંબંધને ટિકિટ મળે એ બાબતે અમારું આજનું અમારે એમ કે ભીખાજીને ટિકિટ મળવી જ જોઈએ। बलसाड में भाजपा के उम्मीदवार धवल पटेल के खिलाफ पोस्टर बैनर वॉर चल रहा है। इन पोस्टरों पर लिखा है, धवल पटेल से यहां के कार्यकर्ता काफी नाराज हैं। उनकी उम्मीदवारी खत्म करने की मांग हो रही है। हालांकि धवल पटेल चुनाव जीतने की तैयारी में जुटे हैं। उनका दावा है कि उनके खिलाफ चल रहा पोस्टर वॉर कांग्रेस की कारगुजारी है। उधर कांग्रेस का कहना है कि ये सब भाजपा के समर्थक की कारगुजारी है। जी, लेटर वाला जो मामला चल रहा है उससे मैं बेहद खुश हूँ। उसका कारण है कि एक बात तय हो गई कि कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है, इसीलिए ऐसे फेक लेटर्स बना के हमारी पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस और कांग्रेस उम्मीदवार का सिर्फ मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ धवल पटेल, और धवल पटेल का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकसित वलसाड़ है। इसलिए हम लोग ज़रा भी विचलित नहीं है। हमारे सब कार्यकर्ता, सभी नेतागण, सभी समर्थक हमारी भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब के साथ जुड़े हुए हैं। हमने 7 विधानसभा का प्रवास किया, जिला पंचायत में डांग का प्रवास किया, वासदा का प्रवास किया, 2 दिन से वलसाड़ विधानसभा का प्रवास कर रहे हैं। हमको अभूतपूर्व प्रतिसाद और समर्थन मिल रहा है। इससे एक बात तय हो गया है कि हम लोग 5 लाख की ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाले हैं। सोशल मीडिया में अमे पण जोयुं छे, परंतु कोई एक उम्मीदवार खूब प्रचलित होय अने बीजो उम्मीदवार प्रचलित न होय तो एना माटे नेगेटिव राजकारण चलावे छे। भाजपना लोको जाते ज आ पत्रिका वायरल करे छे, लेटर बॉम्ब मूके छे अने आक्षेप कांग्रेस पर करे छे। त्यारे रोषे भरायेला लोको एवुं करता होय, कारण के वर्षो सुधी जेणे मेन्डेटनी तमन्ना सेवी होय एणे बहु राह जोई होय पछी मेन्डेट नथी मळतुं, त्यारे एवुं थई शके छे।
પરંતુ અમારા તરફથી એવું કશું નથી. જે પણ ઉમેદવાર હોય એ અમારે લડવાનું છે. અમે લોકો માટે લડ્યા છે, લોકોના પ્રાણ પ્રશ્ન માટે લડ્યા છે. હવે અમને જીતાડવા માટે લોકો લડશે. सुरेंद्रनगर लोकसभा सीट से बीजेपी ने चंदू शेहुरा को टिकट दिया तो यहाँ भी विरोध का बवंडर शुरू हो गया। यहाँ तलपड़ा कोली समाज ने बैठक कर चंदू शेहुरा की उम्मीदवारी का विरोध किया। इस बैठक में पूर्व सांसद सोम भाई गांडा और तलपड़ा कोली समाज के पूर्व विधायकों की मौजूदगी अहम रही। सोमा भाई ने चंदू भाई शेहुरा के खिलाफ कांग्रेस से टिकट देने की मांग की। तलपड़ा कोली समाज ने भी सोमा भाई को समर्थन देने का फैसला किया है। સુરેન્દ્રનગર સમાજની બોર્ડિંગ ખાતે આજે મળ્યા હતા। સમાજની આ લોકસભા માટે નેતૃત્વ મળે એ માટેનું મનોમંથન કર્યું છે। સમાજે કમિટી બનાવી છે અને સમાજનું નેતૃત્વ આ વિસ્તારમાંથી કોણ કરશે એની પેનલ સમાજની કમિટી બનાવીને આપશે અને એ લાગણી એ યાદી પ્રદેશના નેતૃત્વ સુધી પહોંચાડવાનો અમે પ્રયત્ન કરીશું અને સમાજની જે લાગણી છે એ લાગણીને ન્યાય મળે એ વાત ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના મોવડી મંડળ સુધી પહોંચે। बड़ोदरा में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 2 बार की सांसद रंजनबेन भट्ट के खिलाफ बगावत का ऐसा बिगुल फूंका कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। यहाँ रंजनबेन का टिकट काटकर पार्टी ने युवा नेता हिमांग जोशी को उम्मीदवार बनाया है। उधर विपक्षी खेमे का कहना है कि गुजरात में पीएम मोदी की सारी गारंटी फेल हो गई है, इसलिए सत्ता के खेमे में जंग छिड़ी हुई है। कि हम तो हर सीट 5 लाख के ऊपर से जीतेंगे, फिर क्यों कैंडिडेट लड़ना नहीं चाहते हैं? ये तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पे वोट पड़ ही जाने हैं, तो फिर क्यों लोग मना कर रहे हैं? आज सांसद बनना किसे पसंद नहीं होगा? अगर जीत रहे तो क्यों कोई मना करेगा? भाजपा खुद बौखलाई हुई है क्योंकि सच्चाई लोगों के सामने आई है, गारंटियां फेल रही हैं, सब जुमले साबित हुए हैं और इसलिए ये भाग रहे हैं। और आने वाले दिनों में इतनी सीटें पार उनको पावर से तड़ीपार जनता ही करेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने जो बैठक बुलाई थी उस बैठक में भी कई विधायक नहीं आए। यानी गुजरात की सभी 26 सीटों पर भाजपा ने उम्मीदवारों को नाम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन 5 लाख के मार्जिन से जीत की गारंटी दिखाई नहीं दे रही है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत गुजरात के अंबाजी मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचे। वैभव गहलोत के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता अंबाजी मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचे थे। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद वैभव गहलोत ने मीडिया के साथ बातचीत की और गुजरात और राजस्थान की बीजेपी सरकारों पर हमला भी बोला। देखिए, हम तो भाजपा सरकार जो राजस्थान में उनसे मांग कर रहे थे कि आप लोगों ने चुनाव में कहा था कि पेट्रोल डीजल कम करेंगे, और अभी भी जो कम किया उसके बावजूद भी वो दूसरे राज्यों से ज्यादा है। गुजरात के चर्चित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 28 साल पुराने एनडीपीएस केस में कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। संजीव भट्ट को बुधवार को पालनपुर सेशंस कोर्ट में पेश किया गया। 1996 के केस में संजीव भट्ट पर आरोप था कि उन्होंने पालनपुर के एक होटल में 1.5 किलो अफीम रखकर एक वकील को नारकोटिक्स केस में फंसाया था। हिरासत में मौत के एक मामले में संजीव भट्ट को पहले ही उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। 2011 में संजीव भट्ट को सेवा से निलंबित कर दिया गया था और 2015 में गृह मंत्रालय ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। पालनपुर कोर्ट के फैसले के बाद संजीव भट्ट की पत्नी ने अपने पति को बेकसूर बताया है और कहा है कि वो पूरे मामले में मीडिया से बात करेंगी। आज कुछ नहीं हुआ। आज उन्होंने कन्विक्शन डिक्लेयर किया, जिसपे हम कहीं भी है ही नहीं, हमारा कोई रोल नहीं है। पूरी बात इट्स अ फिक्टिशियस केस, पूरा बनाया हुआ केस है। ये बिल्कुल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, बराबर है। 5.5 साल से ये केस यहाँ चल रहा था। मैं डिटेल में आप सबसे कल बात करूंगी, एक बार मुझे भी पता चले कि सेंटेंस का क्वांटम क्या है। गुजरात हाईकोर्ट ने रेलगाड़ियों से शेरों के कटने की घटनाओं को लेकर रेलवे प्राधिकरण और वन विभाग को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने रेलवे विभाग से कहा है कि क्या आप दुर्घटनाओं से अनजान हैं? शेरों की मौत के मामले खत्म क्यों नहीं हो रहे? कोर्ट ने कहा है कि रेलवे की उदासीनता के कारण ही गुजरात में रेलगाड़ियों से कटकर कई ऐसे ही शेर मारे गए हैं। नई एसओपी बनाने को बोला गया है, स्टेट और रेलवेज डिसाइड करें इसके ऊपर। मैंने सजेशंस में ये बोला है कि जो चेन फेंसिंग है जो लगाई है पहले से,
तो वो रिपेयर की जाए, क्योंकि बहुत जगह पे वो तोड़ दी है कुछ लोगों ने, या तो टूट गई है, तो दोनों रिपेयर करके वो बैरिकेड्स भी लगाए ताकि लाइंस क्रॉस ना करे, रेलवे ट्रैक्स पे ना आए। अब यह एक है, फिर दूसरा ये है कि भाई रेलवे की जो ट्रेनें है वो सुबह से लेकर शाम तक ही दौड़ाई जाए, रात को एटलीस्ट ना दौड़ाई जाए, ताकि रात को जब सी निकलता है, लाइन निकलता है, तो वो टाइम पे ज़्यादातर अकस्मात होता है। और अब आपको लिए चलते हैं हैदराबाद, जहां ग्लोबल स्पिरिचुअल महोत्सव का आयोजन हुआ है। इस महोत्सव में देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई हैं। इस मौके पर दाजी के नाम से मशहूर आध्यात्मिक गुरु कमलेश डी पटेल को भी सम्मानित किया गया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, संस्कृति और हार्टफुलनेस मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र कान्हा शांति वनम में आंतरिक शांति से विश्व शांति विषय पर वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव की सहमेजबानी की। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम विभिन्न धर्मों और विश्वासों के आध्यात्मिक मार्गदर्शकों को एक साथ लाया, यानी एक ऐसा मंच जहां पर सब लोग एक साथ जमा हुए और साथ में थे कुछ शोबिस की दुनिया के लोग भी। वैसे इस मौके पर विश्व भर से मेहमान आए थे, लेकिन सबसे खास थी माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू। वैसे इस मौके पर दाजी को ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ पीस बिल्डिंग ऑफ फेथ का अवार्ड भी दिया गया, जो उन्हें दिया कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनकर के समक्ष। Well, this award I would consider it as award of peace for the people of India actually. We have been spiritual and very tolerant people, accepting and celebrating our differences. And I think that's what makes India. We celebrate differences. And I think it's the award to all of us, the people of India. शिखर सम्मेलन में ज्ञानवर्धक पैनल चर्चाएं, आध्यात्मिकता से सराबोर सांस्कृतिक कार्यक्रम, भारत की आध्यात्मिक विरासत और शांति की कहानियों को पेश करने का एक मंच साबित हुए। ये कोशिश है दाजी के नाम से विख्यात कमलेश डी पटेल की। दाजी नए दौर के आधुनिक गुरु हैं और इस मंच पर देश के और विश्व गुरुओं के साथ उन्होंने आने वाले भारत की नई कहानी पेश की। तो देखते हैं ग्लोबल स्पिरिचुअल महोत्सव के कुछ खास नजारे। उपनिषद में 100 से ज्यादा रेफरेंसेस है हार्ट के, हृदय के। एक भी जगह पे, मैं फिर से दोहराता हूँ, एक भी जगह के वेद उपनिषद में मंदिर का जिक्र है ही नहीं। और पानी सब देख लिया, वहाँ उसमें ईश्वर दिखाई देते हैं, अनुभूति होती थी उनको। And I'm so proud that Heartfulness Institute is over here. I'm very grateful कि मुझे बुलाया गया है and tonight I'm looking forward कि प्रेसिडेंट जी के सामने मैं गाऊं। यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। तो यहाँ आके मुझे जो पीस महसूस हुआ बहुत यूनिक था, बहुत अच्छा लगा कि आंतरिक शांति होगी तो वैश्विक शांति हो जाएगी। ये थॉट जो है ये बहुत बड़ा थॉट है, इससे ये बहुत प्रैक्टिकल भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो महोत्सव हो रहा है उसमें इतने बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स आ रहे हैं, मार्गदर्शक संत गुरु सब आ रहे हैं, उनके दर्शन होंगे। प्रेसिडेंट हमारे देश की मुर्मू जी वो। गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।